हेलो बच्चों, मैं हूं नरेंद्र सिंह, आपके दिमाग का दोस्त। आज की मेमोरी क्लास में हम क्या सीखेंगे, इंडिया के जितने भी स्टेट होते हैं उनकी लोकेशन। बिकॉज छोटे बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं कि स्टेट की लोकेशन कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ है, उसके पास में कौन सा है। 7 सिस्टम में इतने छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उनकी लोकेशन फाइंड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो किस तरीके से उन स्टेट की लोकेशन आप परमानेंट याद कर पाओगे, जिससे आपको एक बार याद हो। हमेशा एक हिंट मिलने की आपको रिक्वायरमेंट, एक हिंट मिलते सारे सारे स्टेट का जो पिक्चर है, सारे सारे उनकी जो लोकेशन आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो वो कैसे पॉसिबल, वो पॉसिबल है न्यूमोनिक साइंस की मेमोरी मेथड्स के माध्यम से। बिल्कुल सही सुना, न्यूमोनिक साइंस, जिसके माध्यम से आप पिक्चराइजेशन, इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन के माध्यम से हर चीज़ को इजी वे में याद कर पाओगे। तो आप कैसे करोगे, चलो आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, बिकॉज आपको जितने भी स्टेट है उनके जो नेम है, उनके नेम आपको एक बार रीड आउट करना है, क्योंकि ये सबसे आपका पहला रूल है। बिकॉज अगर आपको ये बेसिक पता नहीं होगा तो आप सारे सारे स्टेट आगे का जो पार्ट वो नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले जो स्टेट है उनके नाम आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए कि कौन सा स्टेट है, उसका नाम क्या है, और उसकी लोकेशन थोड़ा बहुत आपको हिंट मिलना चाहिए। बाकी परमानेंट वाला हो वो मैं आपको मेमोरी मेथड्स के माध्यम से याद कराऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला जो स्टेट आता है वो अपना हिमाचल। हिमाचल के जस्ट पास में हमारा हो गया पंजाब, यहाँ पे हमारा हो गया उत्तराखंड, उसके जस्ट नीचे हो गया हरियाणा। यहाँ पे नीचे चलते हैं तो सबसे राजस्थान, सबसे पाकिस्तान की बॉर्डर के पास में स्टेट आ गया, और राजस्थान के जस्ट पास में जो हो गया वो हो गया हमारा गुजरात। यहाँ पे इधर आता तो मध्य के अंदर, इंडिया के बिल्कुल मध्य के अंदर कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। उसके जस्ट ऊपर है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर बिहार दोनों पास पास है, तो उत्तर के जस्ट पास में कौन सा स्टेट होगा, बिहार स्टेट हो गया। और बिहार के जस्ट नीचे जो स्टेट है वो स्टेट कौन सा है, वो स्टेट है हमारा झारखंड। और झारखंड के जस्ट पास में वेस्ट बंगाल, बिल्कुल बांग्लादेश के बिल्कुल वेस्ट के अंदर कौन सा है, हमारे पास वेस्ट बंगाल आ रहा है। और जस्ट झारखंड के नीचे क्या उड़ीसा स्टेट है, और उड़ीसा स्टेट जस्ट पास में एक लंबा सा स्टेट, जो स्टेट का नाम क्या है वहाँ पे, वो स्टेट हमारा छत्तीसगढ़। और यहाँ पे अगर हम साउथ में चलते हैं तो साउथ में क्या देखोगे आप, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे जो स्टेट आएगा वो स्टेट आएगा हमारा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जस्ट पास में एक छोटा सा स्टेट, सबसे छोटा स्टेट आता है, वो स्टेट आपको कौन सा वहाँ पे मिलेगा, वो स्टेट मिलेगा आपको गोवा। बिल्कुल सही सुना आपने, गोवा। गोवा स्टेट आपको मिलेगा। और गोवा के जस्ट पास में आपको कौन सा स्टेट है, वो है कर्नाटका स्टेट। आपको कर्नाटका स्टेट मिलेगा। और कर्नाटका के साथ में आपको क्या है, कर्नाटका के जस्ट पास में आपको कौन सा स्टेट मिलेगा, वो स्टेट मिलेगा आपको तेलंगाना। और तेलंगाना के जस्ट पास में आपको आंध्र प्रदेश, साथ ही नीचे अगर जाते हो तो आपको तमिलनाडु और केरला स्टेट, ये स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जस्ट यहाँ पे अगर कोने में आप आते हो तो कोने के अंदर 7 सिस्टर्स है, लेकिन 7 सिस्टर में आप काफी कंफ्यूज होते हैं। और जस्ट वेस्ट बंगाल के अगर ऊपर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको सिक्किम में एक छोटा सा स्टेट देखने को मिलेगा। और साथ ही 7 सिस्टम में सबसे बड़ा जो स्टेट हुआ है अपना आसाम स्टेट है। और आसाम के जस्ट ऊपर जो है वो अरुणाचल प्रदेश आता है। और नीचे अगर बात करते हो तो यहाँ पे करीबन आपको मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पे मेघालय, ये स्टेट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, इन सभी स्टेट को बेसिक आपको रीड आउट करना है, उनको थोड़ा सा आपको समझना है। समझने के बाद अब आप परमानेंट कैसे याद करोगे। परमानेंट याद करने के लिए मैंने आपको बताया था मेमोरी साइंस, न्यूमोनिक साइंस के मेथड्स के माध्यम से इनको आप परमानेंट याद कर पाओगे। और यहाँ पे आपको करना क्या है, मेमोरी साइंस के 2 मेथड है, उन 2 मेथड को आपको यूज करना है और इनको परमानेंट याद करना है। पहले मेथड्स की अगर बात करता हूँ वो मेथड है पिक्चर मेथड। हमें इस इंडिया के मैप के स्टेट में से जो स्टेट है उनके डायग्राम में से, उनके जो क्षेत्रफल, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनमें से कोई ना कोई पिक्चर बाहर निकालनी है। और दूसरा मेथड है सेल्फ इमेज सिस्टम, खुद की एक पिक्चर बनानी है और पिक्चर बना के एक रिडिकुलस स्टोरी तैयार करनी है। तो पहला मेथड था पिक्चर मेथड, जहाँ पे इसमें से पिक्चर बाहर निकालनी है। दूसरा आपको सिस मेथड, सेल्फ इमेज सिस्टम, जहाँ पे उन डायग्राम में से कोई ना कोई पिक्चर बाहर निकालनी है और एक रिडिकुलस स्टोरी बना के उनको परमानेंट याद करना है। तो चलो इसको हम करके देखते हैं इस बार। सबसे पहले अपने को करना क्या है, पिक्चर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये स्टेट है, ये पिक्चर आ रही है, ये इंडिया का मैप आ गया, ब्लैंक मैप आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर पिक्चर की बात करता हूँ तो एक पिक्चर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, एक फूल की तरह मुझे पिक्चर आ रही है, एक फ्लावर मेरे पास निकल के आ रहा है, एक फूल मेरे पास निकल के आ रहा है। सबसे पहले पिक्चर मैंने फूल की यहाँ पे ये निकाल ली। यहाँ पे क्या निकल गया, एक फूल निकल के आ रहा है मेरे पास के अंदर। ये डायग्राम में निकाल दी, एक फूल की पत्ती है और एक हरी डंडी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। तो फूल का पिक्चर में एक फूल की पिक्चर यहाँ पे बाहर निकाल दी। यहाँ पे थोड़ा और आगे गया तो यहाँ पे मुझे देखिए एक पतंग की शेप में दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे एक पतंग बाहर निकाल लिया, कहीं ना कहीं पतंग की शेप में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं आगे आता हूँ तो यहाँ पे ये देखो, ये एक मुझे हाथी की सूंड है, हाथी में सूंड कर रखी है, उसके पाँव दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक हाथी, एक एलिफेंट की शेप मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे हाथी की शेप मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आगे आते हो तो आगे कर भी ये 4 स्टेट को मिला के, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन चारों स्टेट को मिला के देखो कहीं ना कहीं एक शेप आपको दिखाई देगा। मैं ड्रॉ करता हूँ पहले, ये एक शेप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं अलग कलर करता हूँ इनको एक बार ताकि आपको याद है। ये एक अलग शेप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कौन सा शेप आ रहा है एक बार आपको उसको फाइंड आउट करना। ये मैंने पिक्चर बनाने की कोशिश करिए।
ये पिक्चर कैसी लग रही है? ये पिक्चर कहीं ना कहीं मुझे एक डायनासोर की तरह दिख रही है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, एक डायनासोर का मुंह हो गया, उसका पेट हो गया, उसका पैर हो गया, उसकी उसकी पूंछ हो गई। तो ये मुझे कहीं ना कहीं डायनासोर की शेप में दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखो, ये शेप मुझे कहीं ना कहीं एक वीणा की शेप में दिख रहा है। एक वीणा हम बजाते हैं तो वीणा की शेप में मुझे ये कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ रहा है। नीचे अगर आता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे करेले की शेप में दिख रहा है। तो यहाँ पे करेले का पिक्चर मेरे कहीं ना कहीं बाहर दिमाग में कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये जो चीज़ है, ये चीज़ मुझे एक स्टिक की शेप में दिख रहा है। एक स्टिक है, एक डंडी है, स्टिक की शेप में मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रही है। और स्टिक के ऊपर कहीं ना कहीं एक सिक्का या इस तरह का कोई चीज़ वहाँ पे, एक आइटम कुछ वहाँ पे एक गोल सी चीज़ वहाँ पे रखी हुई है। तो वो मुझे याद आ रहा है। और जस्ट मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, तो आगे मुझे क्या दिख रहा है? एक इंसान की शेप में दिख रहा है। एक इंसान है जो कि आसमान के अंदर, उसका सर हो गया, ये उसने हाथ फैला के खड़ा है, उसका हाथ हो गया कहीं ना कहीं, हाथ होने का तो ये उसके पैर हो गया और ये उसका पेट हो गया। तो एक इंसान है जो हाथ फैला के खड़ा है। तो ये पिक्चर यहाँ पे इस डायग्राम में से मैंने बाहर निकालने की कोशिश करी है। और इन्हीं के माध्यम से आगे काफ़ी सारे सभी के सभी स्टेट आपको मैं परमानेंट याद कराने की कोशिश करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि इनको एक एक करके हम कैसे याद करेंगे। एक एक पिक्चर को अच्छे से डिफाइन करने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने बिल्कुल यही आपने सेम यही चीज़ें देखी थी जो मैंने निकालने की कोशिश करी। सबसे पहले हम समझते हैं इसके अंदर एक चीज़ को। सबसे पहले मैंने आपको बोला था फूल। आपने ये फूल देखा था, याद आया? फूल, ये फूल जहाँ पे 3 पत्तियां दिख रही है और एक हरी डंडी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। तो फूल से मुझे क्या याद आ रहा है? फूल्स, फूल की स्पेलिंग हिंदी में फूल बोलते हैं हम, फ्लावर को हिंदी में फूल बोलते हैं। तो फूल की पिक्चर से मुझे क्या याद आ रहा है? फूल की जो स्पेलिंग होती है, फूल की स्पेलिंग होती है PHU। तो PHU से मुझे क्या याद आ रहा है? PHU से मुझे याद आ रहा है, P से आ गया मेरे पंजाब, S से आ गया मेरे यहाँ पे हरियाणा, H से हरी डंडी, तो हरी डंडी से मुझे याद आ रहा है हरियाणा। और वहाँ पे एक जो H था, वो जो ऊपर दूसरी जो डंडी थी, इस डंडी से मुझे क्या याद आ रहा है? उस डंडी से याद आ रहा है मुझे हिमाचल। और यहाँ पे कोने के अंदर मैं बात करता हूँ तो कोने के अंदर जो स्टेट है, यहाँ पे जो तीसरी पत्ती है, ये पत्ती मुझे क्या दिखा रही है? ये पत्ती दिखा रही है मुझे उत्तराखंड। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग मैंने आपको, स्पेलिंग क्या है? PHU। फूल की स्पेलिंग कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो देखे तो P से आपका क्या हो गया? P से हो गया आपका पंजाब, H से हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, U से हो गया आपका उत्तराखंड, और हरी डंडी से याद आ गया हरियाणा। तो यहाँ पे आपको P से पंजाब याद, ये देखो फूल दिख रहा था, मैंने आपको बताया था, ये फूल आपको दिखा था, उसकी डंडी। P से मैंने आपको बताया था पंजाब आ गया, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, यहाँ पे आपका उत्तराखंड आ गया, और ये हरी डंडी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल के आ गई। तो यहाँ पे जो एक फूल जो है, एक फूल आपको 4 स्टेट को यहाँ पे याद करवा रहा है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे मैंने आपको क्या बताया था? आगे आपको एक और डायग्राम दिखा था। ये देखो, ये डायग्राम दिखा था आपको, ये डायग्राम दिखा था। इसके साथ ही आपको ये डायग्राम दिखा था यहाँ पे काइट की शेप में। मैंने दिखा था एक काइट दिख रहा था। ये काइट जो है, काइट का उड़ाता है हमारे राजस्थान के अंदर मकर संक्रांति को काफी सारे पतंग उड़ाते हैं, काइट उड़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह भी याद कर सकता हूँ कि पतंग का उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन राजस्थान के अंदर। या फिर इसके जस्ट पास में कौन सा देश है? वो देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से याद कराता है कि पतंग उड़ाई थी, पतंग का चली गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के जस्ट बॉर्डर के अड़ा के कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है राजस्थान। तो पतंग से आप क्या याद कर सकते हो? राजस्थान स्टेट को याद कर सकते हो। नीचे बढ़ते हैं। नीचे मैंने आपको बताया था ये 4 स्टेट मिला के एक डायनासोर की शेप बन रहा था। ये आपने देखा था 4 स्टेट मिला के, ये 4 स्टेट मिला के कहीं ना कहीं एक डायनासोर बन रहा था। इसको एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बढ़ता हूँ तो आपने क्या देखा? उस जो सबसे पहली पिक्चर आ रही है, वो पिक्चर आ रही है उसके मुंह की शेप में, डायनासोर का मुंह दिख रहा है मुझे। तो डायनासोर का जो मुंह था वो इंडिया के मैप में से, इंडिया के अंदर से वो गुजर रहा था, वहां से वो गुजर चुका था, आधे से आगे वहां पे गुजर चुका था। गुजर रहा था, मुझे क्या आ रहा है? गुजरात, गुजर रहा था गुजरात। तो मुझे उसके मुंह से क्या याद आया? कि तो मुंह की शेप में है बिल्कुल। तो मुंह की शेप में क्या है? गुजर रहा था गुजरात स्टेट, मुझे यहाँ पे याद आ जाएगा। उसका पेट जो है, डायनासोर का पेट का होता है मध्य के अंदर होता है, हमारा पेट भी जो पूरे शरीर का मध्य के अंदर होता है। तो उसका जो पेट है, वो पेट क्या है? बिल्कुल देश के मध्य के अंदर अटका हुआ है, देश मध्य के अंदर बिल्कुल उसका पेट है। तो मध्य से मुझे क्या याद आ जाएगा? मध्य प्रदेश। पेट जैसे मैं देखूंगा, डायनासोर का पेट देखते मुझे कौन सा याद आ जाएगा? मुझे मध्य प्रदेश स्टेट यहाँ पे याद आ जाएगा। और ये उसका पैर है, ये उसका पैर है। क्या है? डायनासोर का पैर। पैर बहुत भारी है। पैर क्यों भारी है? क्योंकि हाथ तो आपने सुना, हाथ था 2.5 किलो का, सनी देओल का सुना होगा आपने डायलॉग, लेकिन उसका पैर उससे भी भारी था, 36 किलो का पैर था डायनासोर का। तो यहाँ पे 36 किलो से क्या याद आएगा? 36 किलो आपसे आपको याद आएगा छत्तीसगढ़ स्टेट। बिल्कुल सही सुना, छत्तीसगढ़ स्टेट। और यहाँ पे आपने क्या देखा? उसकी कोने के अंदर ये डायनासोर की पूंछ है, और पूंछ जो है वो कहीं अटकी हुई है, इसी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा, यही रुक गया वो। तो कहाँ अटकी हुई उसकी पूंछ? झाड़ियों में। तो झाड़ी से क्या याद आ रहा? झारखंड, झारखंड स्टेट आपको याद आएगा। तो ये डायनासोर के माध्यम, जो आपने पिक्चर देखा, इस पिक्चर के माध्यम से आपको गुजरात याद हुआ, मध्य प्रदेश याद हुआ, नीचे छत्तीसगढ़ याद हुआ, और यहाँ पे आपको झारखंड से, झाड़ियों से झारखंड याद हुआ।
और यहाँ पे एक स्टोरी और याद करा है, ये डायनासोर जो है, ये डायनासोर खाता बहुत है, खाने के साथ साथ क्या पॉटी भी बहुत करता है। और उसकी जो पॉटी थी वो पॉटी बिल्कुल हल्की थी, वो नीचे नहीं गिरती थी, वो हवा में उड़ती थी। तो उसकी पॉटी क्या हवा में उड़ी उड़ी जाए, गाना सुना आपने, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए। तो सेम उसकी डायनासोर की जो पॉटी थी वो पॉटी यही रहती थी, वो हवा में उड़ रही थी। तो उड़ रही से मुझे क्या याद है, उड़ीसा, आपको उड़ीसा स्टेट यहाँ पे याद आ जाएगा। तो ये डायनासोर आपको करीबन काफी सारे स्टेट यहाँ पे याद करा रहा है। और जस्ट इस डायनासोर के उत्तर में, डायनासोर के जस्ट उत्तर के अंदर एक और डायग्राम निकल के आ रहा था, उसके ऊपर कह सकते हो, उसके उत्तर कह सकते हो, उत्तर के अंदर आपको एक और डायग्राम निकल के आ रहा था। और वो डायग्राम कौन सा निकल के आ रहा था, वो डायग्राम निकल के आ रहा था एक हाथी का, एक एलिफेंट का। तो उत्तर के अंदर, डायनासोर के उत्तर से क्या याद आ रहा, उत्तर प्रदेश स्टेट आपको याद आ जाएगा। तो डायनासोर ये शेप आपको एलिफेंट शेप में दिख रहा था। और साथ ही उत्तर के जस्ट पास में क्या आता, उत्तर बिहार, दोनों पास पास में, सबको मालूम है उत्तर बिहार ज्यादातर हम साथ साथ नाम लेते हैं। तो उत्तर बिहार, उत्तर के जस्ट पास में कौन सा स्टेट आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा बिहार स्टेट। ये आपको इस तरीके से याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा साउथ साइड के अंदर सबसे पहले जाते हैं। तो साउथ साइड में आप क्या देखोगे, साउथ साइड में अगर आप जाते हो तो आप क्या देखोगे, मैंने आपको बताया था ये डायनासोर बहुत भारी था। अगर ये डायनासोर बैठ गया तो मेरे ख्याल से कोई बचेगा नहीं। लेकिन इस डायनासोर ने किसी ने इसको पकड़ रखा था। और वो डर, एक व्यक्ति था, वो क्या बहुत महान था, वो डरता नहीं था अगर डायनासोर बैठ भी जाए तो। वो इतना महान व्यक्ति था। तो महान व्यक्ति से क्या आता है, महान व्यक्ति, महाराष्ट्र, महान राष्ट्र, यहाँ पे सारे लोग महान थे, महान राष्ट्र थे, महान लोग इस राष्ट्र के अंदर भरे हुए थे। तो महान राष्ट्र से क्या याद आ रहा है मुझे, महाराष्ट्र, या महान व्यक्ति से मुझे याद आ रहा है महाराष्ट्र स्टेट। यहाँ पे मैं इसको कह भी सकता हूँ बॉलीवुड की नगरी मुंबई में इससे भी इस स्टेट को याद कर सकता हूँ। और इसके जस्ट पास में एक छोटा सा स्टेट है, बिल्कुल छोटा सा। तो मुंबई के जस्ट पास में स्टेट कौन सा, गोवा। तो ये बेसिकली बीच की वजह से फेमस है। तो यहाँ से भी हम याद कर सकते हैं गोवा बीच, या इस तरीके से हम इस स्टेट को यहाँ पे याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे एक और पिक्चर मैंने बाहर निकाला था। ये जो पिक्चर थी, ये पिक्चर आपने देखी थी, इस पिक्चर से क्या याद आ रहा है, ये एक वीणा की पिक्चर आपको दिख रही है। बिल्कुल सही देखा आपने, एक वीणा की पिक्चर आ रही है। ये वीणा आपने देखा, तो ये वीणा से आपने क्या देखा, ये वीणा जो था, ये वीणा कौन बजा रहा था, ये एक वीणा था। इस वीणा को बहुत अच्छे से, बहुत मधुर से बजा रहा था कोई, बिल्कुल अच्छी सी आवाज इसकी निकाला। तो वो कौन बजा रहा था, वो बजा रहा था एक अंधा व्यक्ति। बिल्कुल सही सुना, एक अंधा व्यक्ति। और अंधा व्यक्ति अच्छी क्यों सुना, क्योंकि उसकी बाकी इंद्रियां बिल्कुल सही थी। कोई भी व्यक्ति जिसका एक कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो बाकी उसकी सारी चीजें अच्छी होती है। तो उसी तरह जो अंधा व्यक्ति था वो वीणा को बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छी बजा रहा था, बहुत अच्छे से उसको बजा रहा था। तो वहां पे अंधे से मुझे क्या याद आया, वीणा कौन, अंधा व्यक्ति। अंधे से मुझे क्या, आंध्र प्रदेश स्टेट मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। और इसी से आंध्र स्टेट से क्या हो रहा था, इससे जस्ट ये एक स्टेट और याद कर पाएंगे हम। वो आंध्र, जो अंधे व्यक्ति ने सबको चैलेंज दे दिया कि काम करो, मेरे से अच्छी तुम वीणा बजा के बता दो। तो वहाँ पे जितने भी लोग आए थे बजाने के लिए, उन सबका तेल निकल गया, लेकिन उससे अच्छी कोई नहीं बजा पाया। तो तेल निकल गया से मुझे क्या याद आ रहा, तेलंगाना। या इसको एक तरीके से और याद कर सकते तेलंगाना को, वो जो डायनासोर का पैर था ना, वो डायनासोर का पैर वही अटक गया था, वो वही फिसल रहा था बार बार। तो डायनासोर का पैर का अटक गया तेल में, तो तेलंगाना आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको वीणा के माध्यम से, ये यहाँ पे तेलंगाना याद है कि अच्छे लोगों का तेल निकल गया था। और वहाँ के आसपास के लोग बोल रहे थे नहीं यार ये हो ही नहीं सकता, इतनी अच्छी बजाता, ये तो नाटक कर रहा है, ये कुछ ना कुछ नाटक कर रहा है, ये कर ही नहीं सकता ऐसा। तो वीणा को देखने के लिए जो आसपास के व्यक्ति वो क्या कर रहे थे, वीणा के जस्ट पास में जो स्टेट है वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। तो नाटक कर्नाटक स्टेट मुझे याद है, क्या आ रहा है, नाटक कर रहे थे। तो नाटक करने से क्या था, कर्नाटका स्टेट मुझे यहाँ पे इसके माध्यम से याद आ रहा है। तो यहाँ पे वीणा मुझे क्या कर रही है, वीणा मुझे करीब यहाँ पे 3 स्टेट को याद करा रही है। मुझे वहाँ पे आंध्र प्रदेश याद करा रही है, उसके जस्ट मुझे तेलंगाना याद करा रही है, और जस्ट उसके पास में कर्नाटका स्टेट को वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करी, मुझे याद कराने की कोशिश कर रही है। अब मैं बिल्कुल नीचे, बिल्कुल साउथ के अंदर और जाता हूँ। तो यहाँ पे एक और डायग्राम निकाल दो, करेले का डायग्राम निकाला, देखा आपने करेला। तो करेले से आपने क्या देखा, करेला स्टेट, करेला है ना, करेला से क्या, केरला स्टेट याद आ। तो केरला स्टेट आपको याद आ रहा है। और मैंने बहुत सारा करेला खा लिया, करेला खाया, करेला खाते मेरे पेट में गुड़गुड़ हुई, और सीधा मैं नाड़ा खोला और सीधा वॉशरूम में चला गया। तो नाड़ा खोला कि मुझे लू नहीं लग जाए, तो नाड़ा खोल दे, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, करेला खा के पेट खराब हुआ, नाड़ा खोल के एकदम मैं भागा। तो ये मुझे तमिलनाडु स्टेट याद आ रहा है वहाँ पे, ना नाड़ा खोल के सीधा मैं अंदर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। तो यहाँ पे मुझे करेला से केरल याद आ रहा है। तो करेला मुझे यहाँ पे 2 स्टेट को याद कर रहा है, वो स्टेट याद कर रहा है केरल और साथ ही तमिलनाडु। अब चलते थोड़ा सा नॉर्थ के अंदर। ये नॉर्थ के अंदर हम काफी कंफ्यूज होते हैं, छोटे काफी सारे स्टेट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप आते हो तो सबसे पहले बात करते हो, ये वाला जो स्टेट है 7 सिस्टर, ये होगी, उसके जस्ट पास आप क्या देखते हो, सबसे पहले ये स्टिक निकाली थी आपने, ये स्टिक आपने निकाली थी, ये आपने देखा ही था यहाँ पे स्टिक को, ये आपने स्टिक को देखा था यहाँ पे,
तो आपने क्या देखा, ये जो स्टिक थी, ये स्टिक किसकी थी, ये स्टिक एक बंगाली टाइगर को भगाने के लिए मंगा रखी थी। एक बंगाली टाइगर था, उसको भगाने के लिए। तो बंगाली टाइगर बंगाल टाइगर से मुझे क्या आ रहा, वेस्ट बंगाल स्टेट याद आ रहा है कि वो जो स्टिक थी, वो स्टिक किसके लिए थी, वो बंगाली टाइगर को भगाने के लिए थी। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा स्टेट आता है, यहाँ पे स्टेट आता है बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश कंट्री आती है, बांग्लादेश देश आता है। तो बांग्लादेश के जस्ट वेस्ट के अंदर एक स्टिक थी, ठीक है, बांग्लादेश के जस्ट वेस्ट के अंदर एक स्टिक थी। तो उस स्टिक से क्या आ रहा है, वेस्ट बंगाल, बंगाल के जस्ट पास में वेस्ट बंगाल है ना, बांग्लादेश के वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी थी, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट में यहाँ पे याद कर सकता हूँ। वो जो स्टिक थी, उस स्टिक के ऊपर पुराने जमाने देखा होगा डंडियाँ हुआ करती थी, डंडियों के ऊपर कोई ना कोई डिजाइन हुआ करते थे। तो यहाँ पे इस स्टिक के, इस डंडे के ऊपर भी एक डिजाइन हो रखी है, एक अच्छा सा गोल गोल सा बड़ा सा सिक्का लगा रखा, सुंदर सा सिक्का लगा रखा किसी ने। तो सिक्का से मुझे क्या आता है, सिक्किम स्टेट मुझे याद आ रहा है। तो डंडी है, स्टिक से मुझे क्या याद आता है, वेस्ट बंगाल, बंगाल टाइगर को भगाने के लिए थी। और उस स्टिक के ऊपर क्या था, एक अच्छी सी डिजाइन हो रखी थी। वो डिजाइन किस चीज़ की थी, एक सिक्का, एक कॉइन होता है, उस कॉइन की वहाँ पे डिजाइन, एक अच्छा सा सुंदर सा सिक्का किसी ने लगा रखा था। और इस स्टिक को किसने पकड़ रखा था, इस स्टिक को पकड़ रखा था एक इंसान। ये देखो इंसान की शेप में दिख रहा है, एक पर्सन है जो कि हाथ फैला के ऊपर के साइड मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पे मुझे ये सारे के सारे पर्सन, ये 7 सिस्टर को, एक इंसान जो है ऊपर, ये मुझे करीब 7 से 8 स्टेट को यहाँ पे मुझे याद कराएगा। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले जो पर्सन था वो आसमान की साइड हाथ करके खड़ा था, आसमान ऊपर की साइड हाथ करके खड़ा था। तो आसमान से मुझे क्या याद आ रहा, आसाम स्टेट मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। और उसने अपने सर को, उसका सर दिख ही नहीं रहा था, ये देखो सर नहीं दिख रहा है इसका, उसने सर क्या कर रखा था, ऊपर कर रखा था। और ऊपर क्या देखने के लिए कर रखा था, उसने ऊपर देखने के लिए कर रखा था सूर्य को, सूरज को। सूरज का दूसरा नाम क्या, अरुण, सूरज को हम अरुण भी कहते हैं। तो अरुण को देखने के लिए वो क्या कर रहा था, सर को ऊपर। या फिर इसको इस तरीके भी याद कर सकते हैं, सूर्य सबसे पहले कहाँ पे, नॉर्थ में सबसे पहले कौन से स्टेट में दिखता है, वो दिखता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह भी याद कर सकते हैं कि नॉर्थ का सबसे ऊपर का जो एरिया जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है, वो अरुणाचल प्रदेश। या फिर उस जो पर्सन था, जो ये व्यक्ति था, वो आसमान की तरफ किसको देख रहा था, अरुण को देख रहा था। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपको याद आ जाएगा। अब इसी के साथ ही ये जो पर्सन था, इसका ये वाला हाथ बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर था। कितना ऊपर था कि उसके नीचे तो बहुत सारे मेघ ही मेघ थे, बहुत सारे क्या थे, बादल ही बादल, मेघ ही मेघ थे। तो मेघ से क्या याद आ रहा है मुझे, मेघालय स्टेट यहाँ पे याद आ रहा है कि मेघ ही मेघ, काफी सारे बादल ही बादल, क्लाउड्स थे, मेघ ही मेघ थे। तो वहाँ पे मुझे मेघालय स्टेट याद आ रहा है। और उसका एक पाँव, ये देखो पाँव उसका दिख नहीं, एक पाँव तो पूरा एक पाँव दिख ही नहीं रहा उसका। ये एक पाँव क्यों नहीं दिख रहा उसका, बिकॉज एक पाँव जो था वो नीचे बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे ट्री थे वहाँ पे, बहुत सारे पेड़ ही पेड़ थे वहाँ पे, बहुत सारे पेड़ थे। उन पेड़ों की वजह से वो छुप गया था। तो वहाँ पे क्या था, बहुत सारे ट्री थे। तो ट्री से क्या याद आ रहा, त्रिपुरा स्टेट मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे उस पेड़ों ने, उसका जो पेड़ जो था पेड़ों में छुपा हुआ था, वो दिख नहीं रहा था वहाँ पे। तो त्रिपुरा मुझे यहाँ से याद आ रहा है। इधर की साइड में देखता हूँ तो क्या देखा, उसके ये हाथ तो आपने देखा बहुत ऊंचा। ये जो दूसरा हाथ था, उस हाथ की आस्तीन के अंदर, उस हाथ के आस्तीन के अंदर या कोने के अंदर क्या था, एक नाग था। या फिर डायलॉग सुना होगा, आस्तीन का सांप, सुना है बिल्कुल। तो उसी तरह कि उसके आस्तीन में क्या था, एक नाग था। तो नाग से क्या था मुझे, नागालैंड स्टेट। उसने एक हाथ के अंदर क्या कर रखा था, एक नाग को छुपा रखा था, एक नाग को लटका रखा था। और वो नाग नाग हमेशा किसकी रक्षा करता है, नाग जो हमेशा किसकी रक्षा करता है, मणि की। तो नाग क्या कर रहा था, किसकी रक्षा कर रहा था, मणि की। तो ये जस्ट यहाँ पे ये नाग हो गया। और नाग के जस्ट पास में क्या होगा, वो मणि की रक्षा। जो पर्सन था उसकी, ये भी उसके पॉकेट के अंदर एक मणि छुपा रखी थी। और मणि क्या कर रहा था, वो मणि की रक्षा कौन कर रहा था, नाग रक्षा कर रहा था। और वो पर्सन था, उस पर्सन ने एक मोजा पहन रखा था, काफी अच्छा सा, एक बिल्कुल सा मुलायम सा मोजा पहन रखा था। तो मोजे से मुझे याद आ रहा मिजोरम। उसने पैर में क्या पहन रखा था, यहाँ पे एक मोजा पहन रखा था। मोजे से मुझे याद आ रहा मिजोरम। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको पिक्चर बनाई, ये एक पर्सन जो था, हमें काफी सारे स्टेट, मुझे 1 2 3 4 5 6 स्टेट को ये पर्सन मुझे याद करा। 6 + 1 7 स्टेट को जो है, इस पूरे के पूरे 7 सिस्टर को ये मुझे एक पर्सन आसमान में देखता हूँ मुझे याद करा रहा है। तो इस तरीके से आप ये हिंट का यूज करके, ये जो मैंने आपको पिक्चर फाइंड आउट करी, ये पिक्चर फाइंड आउट करके काफी सारे आप जो सभी जो स्टेट है उनकी लोकेशन जो उनको फाइंड आउट कर सकते हो। चलो एक बार इसको हम रिवाइज करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले देखा था आपने एक फूल, आपने एक फ्लावर देखा था, आपने एक फूल देखा था। वो फूल क्या था, फूल अपने को क्या क्या याद कर रखा था, वो फूल आपने क्या देखा, फूल की स्पेलिंग आपने देखी थी। फूल की स्पेलिंग क्या थी, PHUL, एल अपन ने हटा दिया तो PHU आ रहा था आपके पास में। तो PHU आपको क्या कर रहा था, P से आपको दिखाई दे रहा था पंजाब, S से आपको याद करता है हिमाचल प्रदेश, U से आपको दिखाई दे रहा था उत्तराखंड, और उसकी हरी डंडी तो क्या था, हरियाणा। तो ये आपको ये 4 स्टेट को ये सारा याद करा रहा है। उसके जस्ट नीचे
पाकिस्तान रहता, पाकिस्तान की बॉर्डर में, पाकिस्तान में उड़ाते उड़ाते क्या चला गया था, पतंग चला गया था। पतंग की शेप में क्या था, राजस्थान, तो यहाँ पे आपको राजस्थान याद आ जाएगा। और उसके जस्ट नीचे आपने क्या देखा, करीबन 4 स्टेट मिला के एक डायनासोर बन रहा था। डायनासोर देखा था आपने, तो डायनासोर का मुंह क्या था, वो गुजर रहा था वहां से, तो गुजर रहा से डायनासोर का मुंह क्या था, गुजर रहा था, गुजर रहा से क्या आ रहा, गुजरात स्टेट याद आ रहा है। और डायनासोर का पेट क्या था, इंडिया के बिल्कुल मध्य के अंदर था, तो मध्य से क्या याद आ रहा है मुझे, मध्य प्रदेश स्टेट याद आ रहा है। उसका पैर जो था, डायनासोर का पैर क्या था, बहुत भारी था, कितने किलो का था, 36 किलो का, बिल्कुल एकदम से 36 किलो का था। 36 किलो से मुझे क्या याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे याद आ रहा है। उसकी डायनासोर आगे नहीं बढ़ पा रहा, निकल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं निकल पा रहा था, उसकी जो पूंछ थी वो पूंछ कहीं अटक गई थी, काट गई थी। बच्चों याद करो एक बार, वो अटक गई थी झाड़ियों के अंदर, बिल्कुल सही सुना, झाड़ियों में। इस वजह से डायनासोर, तो झाड़ियों से मुझे क्या याद आ रहा है, झारखंड स्टेट, ये मुझे झारखंड स्टेट उसकी वहां से याद आ रहा है। उस डायनासोर ने पोटी करी थी, याद है, पोटी करी थी। वो पोटी क्या थी, बह गई थी, चली गई थी कहीं, नहीं, वो हवा में उड़ रही थी, बिल्कुल हल्की थी। तो उड़ी उड़ी जाए, मैंने गाने में सुना उड़ी उड़ी जाए, तो उड़ी उड़ी से क्या था, उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा स्टेट आपको यहाँ से याद आएगा। और फिर नीचे हम लोग को कहते हैं, तो नीचे क्या था, वो डायनासोर से कौन नहीं डर रहा था, एक महान व्यक्ति। महान व्यक्ति डायनासोर पे बैठ भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो महान व्यक्ति से क्या याद आ रहा, महान राष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट याद आ रहा था। और महाराष्ट्र के अंदर पास में छोटा सा स्टेट था जहाँ पे बीच वगैरह होते हैं, गोवा बीच, याद है गोवा बीच, तो गोवा स्टेट वहाँ पे आपको याद आ रहा था। फिर आपने क्या देखा, वीणा देखा था, एक व्यक्ति वीणा बजा रहा था। वो वीणा कौन बजा रहा था, कौन बजा रहा था वीणा, बिल्कुल सही, वो वीणा बजा रहा था एक अंधा व्यक्ति। तो अंधे व्यक्ति से क्या आ रहा, आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति से क्या आ रहा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वीणा बजा रहा था, और वीणा बजाने के लिए उसने सबको चैलेंज दिया, और चैलेंज के लिए इतने सारे लोग आए थे, लेकिन सबका क्या निकला, तेल निकल गया, कोई उसके बराबर टक्कर नहीं दे पाया, सबका तेल निकल गया। तेल निकलने से क्या आ रहा, तेलंगाना स्टेट। और उन सबको देख के आसपास के लोग क्या कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, नहीं ये तो नाटक कर रहा है, सब बातें बना रहे, ये तो नाटक कर रहा है, इसकी ये कर ही नहीं सकता ऐसा, ये तो कोई नाटक कर रहा है, कोई म्यूजिक लगा रहा है साइड के अंदर, अंधा नहीं है, पट्टी ऐसे कुछ कर रखा है उसने। तो बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे, कर्नाटक, अंधे व्यक्ति को देख के, तो कर्नाटक से क्या था, कर्नाटका स्टेट आपको याद आ रहा है। फिर नीचे गए थे हम, नीचे आपने क्या देखा, करेला, करेला से क्या याद आता, केरल स्टेट। और करेला खाते मेरे पेट क्या हो गया, गुड़गुड़ हो गया था, और पेट गुड़गुड़ हो गया, क्या गया, वॉशरूम में नाड़ा खोला, सीधा वॉशरूम में भाग गया मैं। तो वहाँ पे नाड़े से क्या था, तमिलनाडु, तमिलनाडु, मुझे तमिलनाडु स्टेट वहाँ पे याद आ रहा था। फिर हम गए थे नॉर्थ के अंदर, तो नॉर्थ के अंदर सबसे पहले आपने क्या देखा था, एक डंडी थी, एक स्टिक थी। वो स्टिक किसके लिए थी, किसको भगाने के लिए, वो थी बंगाल टाइगर को भगाने के लिए, बिल्कुल सही सुना, बंगाल टाइगर को। या फिर बांग्लादेश के जस्ट पास में क्या है, उसके वेस्ट में क्या है, बंगाल, वेस्ट बंगाल है, बिल्कुल सही सुना। और जो डंडी थी, उस डंडी के ऊपर क्या था, उस डंडी के ऊपर था एक सिक्का। तो सिक्का से मुझे आ रहा है सिक्किम स्टेट याद आ रहा है। और उस स्टिक को किसने पकड़ रखा है, उस स्टिक को पकड़ रखा है एक आसमान में देखते हुए व्यक्ति ने, एक आसमान आप ऊपर की साइड देख रहा है, उसने उसको पकड़ रखा है। और अब उस इंसान को समझते हैं, उसकी कहानी को समझते हैं। वो जो इंसान था वो किधर देख रहा था, आसमान की साइड। तो आसमान से क्या याद आ रहा है, आसाम स्टेट वहाँ पे याद आ रहा है। और उसने अपना चेहरा किस साइड कर रखा है, उसने चेहरा क्या कर रखा है, ऊपर की साइड। उसने चेहरा क्या कर रहा था, ऊपर। और ऊपर क्यों कर रखा था, उसने अरुण को देख लिया। अरुण कौन है, सूर्य, सूर्य का दूसरा नाम क्या है, अरुण। तो अरुण को देखने के लिए, तो अरुण से मुझे याद है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश स्टेट मुझे याद आ रहा है। और उसके जो दोनों हाथों से, जो दोनों हाथों थे, उन दोनों हाथों के आसपास की स्टोरी भी थी। एक हाथ के बारे में बात करते हैं, वो जो एक हाथ था वो कितना ऊपर था, उसके नीचे क्या क्या थे, उसके नीचे बहुत सारे मेघ थे। तो मेघ से क्या याद आ रहा है मुझे, मेघालय स्टेट मुझे वहाँ पे याद आ रहा है। उसका पैर मुझे दिख नहीं रहा था, उसका पैर छोटा दिख रहा था। क्यों दिख रहा था, वो पेड़ किसके पीछे छुप गया था, बिल्कुल सही, वो पेड़ छुप गया था काफी सारे ट्री के नीचे, पेड़ों के पीछे वो छुप गया था। तो ट्री से मुझे आ रहा त्रिपुरा स्टेट। और इस साइड दूसरे हाथ के साइड क्या देखा था आपने, आस्तीन का सांप देखा था। आस्तीन का सांप की जगह कौन था, नाग था, वो नाग लपटा हुआ था उसके आस्तीन के वहाँ पे। उसके बगल के अंदर क्या था, बगल में छुरा, बोलते हम डायलॉग मारते हैं, तो बगल के अंदर सांप था, सांप तो नाग से क्या आ रहा है, नागालैंड स्टेट मुझे वहाँ पे याद आ रहा है। और नाग किसकी रक्षा कर रहा था, नाग रक्षा कर रहा था एक मणि की, बिल्कुल सही सुना, एक मणि की रक्षा कर रहा था। वो मणि का तो उसकी पॉकेट के पास में, ये देखो पॉकेट के पास में थी। तो अब मणि से क्या आ रहा, मणिपुर, और नाग से क्या आ रहा था, नागालैंड, ये यहाँ पे याद आ रहा। और उसने पर्सन ने क्या पहन रखा था, एक मोजा पहन रखा था। मोजा उसको कह सकते अदृश्य था, मोजा देखो दिख ही नहीं रहा, उसने एक मोजा पहन रखा था। तो मोजा बहुत ही नाजुक था, अच्छा था, मुलायम सा मोजा पहन रखा था। तो इस तरीके से ये डायग्राम आपने जो मेथड सीखे, यहाँ पे आपको एक हिंट मिल, अगर इस स्टोरी का आपको 5 से 6 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हो, तो ये आपके माइंड से मरते दम तक आप नहीं निकाल पाओगे। ये सारा पॉसिबल हुआ निमोनिक साइंस की मेमोरी मेथड्स के माध्यम से। आप भी
इन पिक्चर को आपको रिवाइज करना है, आपको रट्टा मार, पहले आपने बेसिक तरीके से उसको रट्टा मार के याद करना था, वहाँ तो आप कंफ्यूज हो रहे थे, बट आपको एक बार समझने के बाद आपने एक बार उनको रीड आउट करा, रीड आउट करने के बाद ये सारे के सारे पिक्चर बाहर निकाल के इस तरीके से याद करोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो बच्चों, ये आपको सारी चीज़ देखनी है, प्रैक्टिस करनी है 100%। ये आपको सारे सारे स्टेट के नाम पहले आपको याद नहीं थे, बट आप इसको देखने के बाद में सारे के सारे स्टेट के नाम आपको याद हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ अगर 3 पत्तियों से याद, तीनों को तीनों स्टेट याद आ गए तो उसकी डंडी याद आ गई थी, ये पतंग का शेप आपको याद आ गया था वापस, ये हाथी से उत्तर में था, उत्तर प्रदेश याद आ गया, उत्तर बिहार दोनों पास पास में याद होंगे। ये देखो ये 4 स्टेट आपको मिला के क्या बनाया था मैंने, 4 स्टेट ये हो गया गुजरात, यहाँ पे हो गया था मध्य प्रदेश, नीचे छत्तीसगढ़ हो गया था उसका पैर, और झारखंड उसकी झाड़ियों में थी, ठीक है, ये मुझे याद हो गया था। तो इस तरह से कंप्लीट डायग्राम आप बैकलेस की मेमोरी टेक्निक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा? मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप इसको ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, काफ़ी सारे नए नए मेथड्स हम आपके बीच में लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।